तो इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, द न्यूज़ के एडिटर हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। मियां साहब, पहले तो एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी ताजर की दुकान चलेगी, कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा कि जब सियासी गवर्नमेंट थी 16 माह की इनकी, तो इस तरह की बातें ये नहीं करते थे। अब आर्मी चीफ के चंद एक्शंस की वजह से डॉलर जो है वो 279 पे आज गया है और ये 250 पे जाना है चंद दिनों में, और फिर उससे नीचे भी जाना है। हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, आर्मी चीफ साहब एफर्ट कर रहे हैं। उधर से काजी फायज ईसा ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर भी बड़ा एक अहम फैसला दिया है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मामलात में फायदा किसका? क्या रियासत पाकिस्तान का फायदा इसमें है? जरा बताइए कौम को। नहीं, यकीनन देखें ना, दुनिया में एक मालियाती निजाम जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। यानी आप उससे बिल्कुल इन आइसोलेशन में अपना निजाम नहीं चला सकते। जितना मर्जी आप खुद कफालत का जो टारगेट बनाना है या अचीव करना है वो तो ठीक है, वो तो आपकी मंजिल होनी चाहिए। और दूसरा, मेरा तो हमेशा से ये कन्विक्शन रही है कि इकोनॉमिक इंजन जो होता है वो आपकी पूरी आवाम के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं वो होते हैं, बिल्कुल यानी स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी। तो इकोनॉमिक इंजन वो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा दुनिया में कामयाब मॉडल जो चल रहे हैं वो तो लेसर गवर्नमेंट के हैं। सही। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जैसे चीन है जिनके यहाँ ग्रेटर गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट चल रहा है कि ज्यादा डिसिप्लिन होगा तो कामयाबी होगी। बिल्कुल ठीक। तो वो अपने तौर पे चाइनीज तो कहते हैं जी हम आप कम्युनिस्ट निजाम मुकम्मल नहीं रहे, वो कि उनकी पार्टी रूलिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। उसके नीचे एक 8 सब पार्टी सिस्टम है जिसके तहत वो चल रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने इसको अपने करेक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात के तहत डेवलप किया। इसी तरह आपका अपना एक मिली हुआ आपकी अपनी एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, कल्चरल भी, सोशल भी। आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपका अपना अपना एक तरीका हर मुल्क का, यानी कौम का, अपने बसने का, रहने का, अपने उसमें आपने अपने जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक एक्शन लेना है। बिल्कुल। यहाँ कहीं कहीं तो लेसर गवर्नमेंट जो है वो फेलियर रही और ग्रेटर गवर्नमेंट में भी बात का तो हम ज्यादा सख्तगिरी की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें आपने एक तवाज़ुन कायम करना है इस तरीके से, बिल्कुल ठीक, कि निज़ाम हुकूमत भी चल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के देखें 2-3 पिलर्स होते हैं। एक तो वो डिसिप्लिन भी होता है, एक मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग भी होता है, एक इंटेग्रेशन होता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। आपने तमाम सेगमेंट्स को इंटेग्रेट करना है इनटू अ ग्रेटर सिस्टम। बिल्कुल ऐसा है। जब तक आप वो इंटेग्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे लीडर नहीं कहलाएंगे और अच्छी लीडरशिप नहीं दे पाएंगे जिससे आप एक निजाम को मोबिलाइज करके मुतहर्रिक कर सके। तो बुनियादी तौर पे तो आप चाहे बाहर के फंड पे चल रहे हों, चाहे मुल्क के अंदर आप टैक्सेस को बढ़ा लें, लेकिन आपकी जो एक अच्छी मौसर पॉलिसी इस तरह की हो कि आपने सबको इंटेग्रेट करके चलना है, मोटिवेट भी करना है। अच्छा, यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आपकी बात से जो इंटरेक्शन है ना वो सबका, वो समझ आता है कि आपस में जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप की बात आप कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ के आने से एक मोटिवेशन पैदा होगी जिसका आपने अभी तस्करा किया है? क्या नवाज शरीफ के आने से, क्योंकि सियासत भी अगर हो रही हो तो सियासतदानों के पास बहुत से मसाइल का हल होता है और वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें ये मुझे बताइए कि नवाज शरीफ की आमद से क्या कुछ पाकिस्तान के लिए फायदेमंद और सूदमंद होगा मामला? देखिए, इसको मैं इस तरह नहीं जवाब दूंगा कि मैं थ्योराइज नहीं करना चाहूंगा। मैं इसको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो इसकी देखी जी। मैं चीन 5 मरतबा गया हूँ। मैं एक ऐसे दौर में भी गया, अब मैं बिल्कुल आज से 4-5 माह पहले भी गया, इससे पहले मैं उस दौर में गया जब पीटीआई की हुकूमत थी पाकिस्तान में। वहाँ 2-3 बड़ी कॉर्पोरेशन जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया है, एक उनकी रेलवे कॉर्पोरेशन, एक उनकी जिन्होंने साहिवाल कोल प्लांट लगाया और दीगर और इस तरह के मंसूबे यहाँ लगाए। वहाँ पे मैंने बाकायदा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीर देखी। अच्छा। तो मैं वो थोड़ा बहुत, चूंकि अंग्रेजी उनमें भी समझते थे लोग जो हमारे साथ प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते थे, ख्वातीन उम्र, तो मैं उनके हंस के कहने लगा कि पाकिस्तान में तो चेंज हो गई है। उन्होंने कहा जी कि हमारा यहाँ है कि ये डूअर्स है। डूअर्स के लिए उन्होंने बोला जिसको मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, यानी कि काम करने वाले, वो असल में काम करने वाले
लोगों को ये पसंद करते हैं कि ये काम को ट्रैक पे लगाते हैं। उन्होंने अलहमदिल्ला भी किया जी कि आपके यहाँ कोई इस तरह के लोग एक्टिविस्ट है जिन्होंने हमारा एक प्रोजेक्ट 20-22 महीने डिले करा दिया जुडिशरी के को साथ मिला के। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई तस्वर नहीं है। ठीक, कि आपने एक चीज रियासत कह लें, उसको हुकूमत कह लें, पार्टी कह लें, रूलिंग पार्टी, जिसने एक फैसला कर लिया एक प्रोजेक्ट लगाने का और अगर उसका हदफ 1 साल है तो 1 साल से 2 दिन पहले वो हदफ हो जाए। सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे तो कहते जी हमारे यहाँ जो काम 6 साल में होता है वो 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है। तो असल में दौर है फास्ट ट्रैक का, आप कम्पीट ही नहीं कर सकते दुनिया को। अच्छा, हमने देखा आप जिस चीज, हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप तस्करा कर रहे हैं, हमने देखा ये है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बारे में पर्टिकुलरली बाहर के मुल्कों पे चूंकि हम इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ ये तस्वर है कि ये काम वो किसी ट्रैक पे लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ इल्जाम अच्छा मियां साहब, हमने जरा इस बात का जवाब भी दीजिए कि हमने अमली तौर पे इसका मुजाहरा देखा जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो इस तरह से कि उसके काम करने का जो तरीका था उनका, वो कहते थे कि ये हमने करना है, और वो जिन्होंने करना होता था उनकी जिम्मेदारियां लगा देते थे। जो सरकारी कागजात और फाइलों का पेट भरना होता था वो उनकी ड्यूटी लगा देते थे कि आप लोगों ने इसका पेट भरना है, जो भी करना है, इसकी अप्रूवल जो भी करना है, इसको फटाफट करें। काम शुरू हो चुका होता था। मैं देखिए आज प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं आज पीकेएलआई गया, हाँ, वो पीकेएलआई जो है किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, वो इतना कामयाबी से चल रहा है। उसमें पेशावर से इधर उधर से लोग काफी आए हुए थे, बच्चे बड़े हर तरह के, और वो बाकायदा उसके बारे में ये दावा किया गया और बहुत से लोगों ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि ये सही है कि दुनिया का सबसे टॉप लेवल का जो मेडिकल का सिस्टम जॉन हॉपकिंस अमेरिका का है, उसके अखबार ये लाया जा रहा था। लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ ये जो आजकल इशू चल रहा है 184(3) सो मोटो नोटिस और एक फर्द वाहिद की फरौनियत के तहत वो बाकायदा उनकी तजलील की गई। वो जो डॉक्टर सईद अख्तर आए थे उसके चेयरमैन, बिल्कुल साकिब निसार का ये क्रेडिट है सारा, ये साकिब निसार साहब का ये क्रेडिट है जी। तो वो साकिब निसार साहब का क्रेडिट और इनका तो फिर सुपर क्रेडिट हो गया, सुपर क्रेडिट हो गया साहब का जो तरले करके उनको यहाँ लाए। हाँ, तो वो बेसिकली तो देखें, आप एक चीज की तफरीक नहीं कर पा रहे कि एक लीडर है या एक अथॉरिटी है, वो कोई अगर प्रोजेक्ट लगाता है और उसमें किक बैक्स लेता है या करप्शन करता है, हम उस बात को तो पकड़ लेते हैं। हम ये नहीं कि एक वक्त में 2 और 3 लाख 5 लाख लोग रोजाना या हफ्ते में शहीद हो रहे हैं। उसके लिए चूंकि आपका निजाम इंसाफ इंसदाद बदउनवानी का निजाम मौजूद है, हाँ सही है, उसको आप मुतहरक करें। मैं अगले दिन 2 दिन बड़े लॉयर्स के साथ बैठा था सुप्रीम कोर्ट के, जो जिनकी 50 साल प्रैक्टिस है, वो कहते हैं जी जरूरत ही नहीं थी, मैंने